नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की समाप्ति हो गई है। आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में वोटिंग हुई है। लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि क्या भाजपा से सीएम योगी अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे या नहीं, या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट हो जाएगा। लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार सरकार बना सकते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ये बातें कही थी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार 300 से भी ज्यादा सीटें लाने वाले हैं। मगर लगातार जब से वोटिंग खत्म हुई है तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो कि एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें भारी बहुमत से एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। मगर देखने वाली बात यह भी है कि लगातार अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में हुई वोटिंग के दौरान जितनी भी ईवीएम को रखा गया है, उन्हें अब घोटाला करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा गया है, ताकि वोटों की जो घालमेल है उसे सामने लाया जा सके। मगर अब चुनाव आयोग ने भी इस पर टिप्पणी दी है। उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया और कहा है कि ईवीएम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कारण सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग का ही है, ना कि किसी और मुद्दे का। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि किस प्रकार से अखिलेश यादव ने जो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से लगातार खबरें आ रही थी कि ईवीएम का जो घालमेल है वो किया जा रहा है, उस पर कटाक्ष किया है और चुनाव आयोग पर भी सीधे सीधे उंगली उठाई है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के सवाल पर कुछ रोशनी डाली है और बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ईवीएम को सिर्फ ट्रेनिंग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बवाल शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक पहले बवाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की जा रही है और वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट स्थानीय उम्मीदवारों को सूचित किए बिना इसे ले जा रहे हैं। अखिलेश यादव के आरोपों पर उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने साफ तौर पर इनकार किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि एक वीडियो में दिखाए गए ईवीएम ट्रेनिंग के लिए ले जाए जा रहे थे। इससे पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहे हैं और वाराणसी के जिलाधिकारी स्थानीय उम्मीदवारों को बिना बताए उन्हें ले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों पर जवाब देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपने बयान में बताया है कि कुछ राजनीतिक दलों की ओर से हमारे संज्ञान में आया है कि वाराणसी जिले में कुछ ईवीएम को एक वाहन में ले जाया जा रहा था। जांच करने पर पता चला है कि ये ईवीएम ट्रेनिंग के उद्देश्य से ले जाई जा रही थी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि इन ईवीएम को 9 मार्च 2022 को राज्य के एक कॉलेज में प्रशिक्षण स्थानों पर ले जाया जा रहा था और एक खाद्यान्न गोदाम में फिलहाल रखा गया है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी ने आगे यह भी बताया है कि इन ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ले जाने के दौरान एक राजनीतिक दल के कुछ सदस्यों ने वाहन रोक दिया और अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि वाहन में वोटों की गिनती के लिए ईवीएम है। आरोपों के बाद वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने भी बताया है कि कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है। शर्मा ने बताया कि लगभग 20 ईवीएम को प्रशिक्षण के लिए यूपी कॉलेज ले जाया जा रहा था। कुछ राजनीतिक लोगों ने वाहन रोक दिया और यह कहकर अफवाह फैला दी कि इन ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव में किया गया था। तो समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से 20 ईवीएम मिले हैं और फिर साथ ही साथ उन्होंने चुनाव आयोग से यह सवाल पूछा था कि मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम से आखिर किस प्रकार ईवीएम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के सवालों का जवाब दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि ईवीएम को सिर्फ प्रशिक्षण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया है। करीबन 20 की संख्या में ईवीएम की प्राप्ति हुई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जब ईवीएम को एक वाहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया तो कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने उसे रोकने की कोशिश की और फिर अफवाह फैला दी कि ईवीएम में जो वोटों की गिनती हुई है उसका घालमेल किया जा रहा है। मगर चुनाव आयोग ने अब साफ कह दिया है कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और साथ ही साथ अखिलेश यादव के सारे सवालों का जवाब दिया है। आपको यह भी बता दें कि आगामी 10 मार्च को मतगणना होने वाली है, जिसके बाद से लगातार एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। लगातार यह भी बात सामने आ रही है कि भाजपा को एक बार फिर से
बहुमत मिलने वाली है, मगर जितने भी विरोधी दल हैं वह अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से ही माहौल बना रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी यह साफ कहा है कि इस बार भाजपा अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। अखिलेश यादव ने यहां तक दावा किया है कि समाजवादी पार्टी को 300 से भी अधिक सीटें मिलने वाली है और एक बार फिर से वो भाजपा का तख्ता पलट करेंगी और एक बार फिर से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।